रवि पुनसे इनका सवाल है, क्या रैशनल होना इसको भी एक नैतिक मूल्य मानना चाहिए? नैतिक मूल्य, मॉरलिटी, ये क्या चीज है? एक इंसान का अधिकार और दूसरे व्यक्ति का स्वतंत्रता, कर्तव्य। एक व्यक्ति का अधिकार और दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य, ये जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम मॉरलिटी कहते हैं। मॉरलिटी केवल एक क्षेत्र में नहीं होती, जैसे कि मॉरलिटी ये शब्द का उपयोग करते हैं, नीतिमत्ता, नैतिकता, इन शब्दों का प्रयोग करते ही हमारे मन में केवल स्त्री पुरुष संबंध तक ये बात आती है। लेकिन मॉरलिटी ये कंसेप्ट केवल स्त्री पुरुष संबंधों तक यानी सीमित नहीं है, ये पूरे मानव जाति को लागू होती है। पूरे मानव जाति को अगर स्वतंत्रता से जीना है तो एक ने अपना अधिकार अमल में लाने के लिए दूसरे ने अपना कर्तव्य अमल में लाना होता है, और दूसरे का अधिकार अमल में आने के लिए पहले को अपना कर्तव्य अमल में लाना होता है। ये जो बीच का बिंदु है इसको हम लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं, मॉरलिटी कहते हैं। धर्मों ने यही मॉरलिटी सिखाने का प्रयास किया है। अब वो एब्सोल्यूट हो चुकी है क्योंकि अभी दुनिया बदल चुकी है। आज के ज़माने में उसको हम कानून कहते हैं, लॉ कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, मानवता कहते हैं, ऐसे अलग अलग शब्दों का हम उपयोग करते हैं। हर एक को जीने का अधिकार मिलना चाहिए और दूसरे पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, मध्य बिंदु है। इसको हम मॉरलिटी कहते हैं। रैशनैलिटी हमें मॉरलिटी सिखाती है, मॉरलिटी का महत्व ध्यान में लाकर देता है, क्योंकि हर रैशनल व्यक्ति को यह पता होता है कि मैं अकेले अपने जीवन में जी नहीं सकता। कोई भी इंसान अपने जीवन में अकेले जी ही नहीं सकता है। मेरा जीवन बाकी इंसानों के जीवन पर डिपेंडेंट होता है। जब मैं बच्चा होता हूं तब मां पर मेरा जीवन डिपेंडेंट होता है। कितना भी मैं बड़ा हो जाऊं तो भी मेरा जीवन दूसरे इंसानों पर डिपेंडेंट होता है। मैं अपना कपड़ा नहीं बुनता हूं, अपना कपड़ा नहीं सीता हूं, अपनी चप्पल नहीं सीता हूं, हर चीज मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए कोई ना कोई करता है, चाहे पैसे देकर मैं उसको खरीदता हूं। लेकिन एक दूसरे के सहयोग के बिना इंसान जी नहीं सकता है। साइकोलॉजिकली भी इंसान अकेला जी नहीं सकता है। अगर इंसान साइकोलॉजिकली अकेला रहेगा तो एक तो पागल होगा, नहीं तो वो आत्महत्या कर दुनिया छोड़कर चला जाएगा, लेकिन दीर्घकाल जी नहीं पाएगा। इसलिए उसको दूसरे इंसानों के साथ में जीना आवश्यक है। मुझे अगर दूसरे इंसानों के साथ में जीना आवश्यक है तो मुझे मॉरलिटी सीखनी पड़ेगी। इसलिए हर रैशनल व्यक्ति को मॉरलिटी का महत्व मालूम ही होता है, मालूम ही होना होता है। उसके बिन वो रैशनल बन ही नहीं सकता है, ना अपने आप को रैशनल कह सकता है। लेकिन रैशनल बनना ही मॉरलिटी है, ये करेक्ट नहीं है। रैशनल बनने की प्रक्रिया में मॉरल वैल्यूज सीखने ही पड़ते हैं। मॉरल वैल्यूज का आदर करना सीखना ही पड़ता है। अब मॉरल वैल्यूज, आपने जो सेट मॉरल वैल्यूज है, परंपरा से आए हैं, आप पर संस्कारों से आए हैं, उसको आप इतना महत्व नहीं देते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के युग में मानव जाति के लिए जो हितकारक मॉरल वैल्यूज है वही हमने स्वीकारने चाहिए। इसके बारे में वो खुला रहता है, पुरानी चीजों को पकड़ कर नहीं रहता है, ये हम कह सकते हैं। उसके मॉरल वैल्यूज ज्यादा खुले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मानव जाति के ज्यादा हित के लिए आवश्यक है ऐसे मॉरल वैल्यूज वो हो सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। जैसे सावरकर जी बार बार कहते हैं कि हमको नई मॉरल वैल्यूज सीखने पड़ेंगे, नए नियम आत्मसात करने पड़ेंगे। आज के आधुनिक युग में जो आवश्यक है, मानव जाति के हित के लिए जो आवश्यक है, उनको हमको स्वीकारना पड़ेगा और उसी सत्य को हमने स्वीकारना चाहिए। पुरानी परंपरा में या फिर वेदों में या फिर बाइबल में या फिर कुरान में कहा, इसलिए उसको हमने नहीं स्वीकारना चाहिए।
तो जो आज के ज़माने में मानव जाति के लिए आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है, उनको हमने स्वीकारना चाहिए। यही बात रैशनल आदमी इजीली स्वीकारता है, जो रैशनल नहीं है वो इजीली स्वीकार नहीं पाता है। ये अड़चन है, ये फर्क डेफिनेटली है। लेकिन रैशनल बनना ही मॉरलिटी है, ये करेक्ट नहीं है।